क्या संभल हिंसा आपने भड़काई? व्हाट्सएप पर आपकी किससे चैटिंग हो रही थी? हिंसा वाले दिन फोन पर आप किससे बात कर रहे थे? एसआईटी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ में ऐसे तमाम सवालों की झड़ी लगा दी। 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा में नामजद आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क मंगलवार को एसआईटी के सामने पेश हुए। उनके साथ वकीलों की एक टीम भी थी। इस दौरान लगभग 2.25 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की गई। 12:10 पर पूछताछ शुरू हुई और लगभग 2:20 पर खत्म हुई। पूछताछ के बाद सपा सांसद बाहर निकले और जब उनसे पूछताछ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है, तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। क्या फिर से आपको बुलाने की बात? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आए। आपने बताया था कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ खराब है। स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूं, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा, खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर जब ये केस दर्ज हुआ था तो उसी समय मैं हाईकोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर हैं, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट गलत हुई थी। तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब ये बताओ, जहां हमारे पर कोई गलत अगर वो लिखेगा तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इसलिए हमारा हक बनता है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो तो इसलिए मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए बस में। काफी वकील भी आपके साथ रहे पूरे मामले में? वकील तो मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए थे और इससे वो इसलिए गए थे, जाहिर सी बात है, ये मेरा लीगली मेरा राइट है। दूसरी ओर संभल सांसद से पूछताछ के दौरान हिंसा को लेकर कई सवाल किए गए, जैसे हिंसा वाले दिन वो कहां थे, उन्होंने फोन पर किससे बात की, जफर अली से वो लगातार क्यों संपर्क में थे और क्या बात कर रहे थे। पूछताछ के बाद एसआईटी इंचार्ज का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बर्क से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। कि जैसा कि आपको मालूम है, अभियोग पंजीकृत है और उसी में एसआईटी अपना जो जांच कर रही है, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके उनके जो विधिवत उनके बयान दर्ज किए गए। सर, कितने घंटे पूछताछ हुई है? अब घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पूरी पालन किया गया है। किस मामले में नोटिस दिया गया था? क्या कुछ क्या सवाल किए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है, जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसी के क्रम में आज पूछताछ की गई। सर, फिर बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्या है पूरा? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर। बता रहे थे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आपको बता दें कि पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर 2024 की रात को जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर बातचीत की, जिसमें वो मस्जिद का सर्वे न करने देने की और भड़काऊ बातें कर रहे थे। संभल हिंसा मामले में पुलिस जामा मस्जिद के सदर जफर अली से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है। इसी तरह सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी। इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हैं और 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।